या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे पुष्कर तीर्थाचं सुंदरसं दर्शन, त्याचबरोबर इथे करण्यात येणारं पिंडदान, तर्पण, अभिषेक सेवा, त्याचबरोबर ब्रह्मा मंदिर आणि सावित्री देवीचं रत्नागिरी पर्वतावरील मंदिर, तिथे जाण्याचा रोपवे मार्ग कसा आहे आणि वरून दिसणारं सुंदरसं दृश्य, हे सारं काही याच ब्लॉगमध्ये पहा। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय। बोलिए हारे के सारे खाटू नरेश की जय। खम्मागणी। मी आहे राजस्थान मधील पुष्कर तीर्थाजवळ श्री ज्ञानोबा यात्रा कंपनी आळंदी देवाची या मार्फत मी राजस्थान आणि गुजरात टूर मध्ये आहे आणि आम्ही टोटल 50 जण या टूर मध्ये सहभागी आहोत। ज्ञानोबा यात्रा कंपनी मार्फत अनेक टूरचं नियोजन या पुढे देखील आहे। याबद्दलची माहिती दिलेल्या नंबरवर संपर्क करून अवश्य घ्या। सध्या चित्रकूट, काशी, अयोध्या नगरी यांचं दर्शन नियोजन या डिसेंबर मध्ये आहे, त्याबद्दल देखील माहिती तुम्ही घ्या। पुष्कर मध्ये अखिल भारतीय मेवाडा कलाल धर्मशाळेमध्ये आम्ही राहिलेलो आणि या ठिकाणी प्रबोधिनी एकादशी नंतर तुलसी विवाहारंभ सुरू होतो। तुलसी विवाहाचा सोहळा आम्ही खूप सुंदर पाहिला आणि खूप मंगलमय वातावरण इथे तयार झालं होतं। पुष्कर तीर्थ तसेच सावित्री देवीचं मंदिर आणि या संपूर्ण तीर्थाचा महिमा काय आहे हे आपल्याला कदाचित माहिती असतं, परंतु काही कालावंश आपण विसरून जातो। तर या साऱ्या महतीची उजळणी तसंच या पुष्कर स्थानावर येऊन पिंडदान, अभिषेक, तर्पण का केलं जातं याबाबतची सविस्तर माहिती आणि महती इथल्या कपिल पंडितजी यांनी आपल्याला खूप सुंदर रीतीने समजावून सांगितली आहे। अपने इधर में कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। पुष्कर ब्रह्म सरोवर तीर्थ जल का नाम पुष्कर है। तीर्थ सरोवर के चारों तरफ में राजा महाराजाओं के 52 घाट बने हैं। पुष्कर गांव में, नगर में छोटे बड़े 1040 मंदिर देवल है, लेकिन पुष्कर का कोई भी मंदिर, मूर्ति, देवल नहीं है। अपने हिंदू धर्म में 3 देवता मुख्य है, मोटे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी का तीर्थ है ये पुष्कर, जो पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में मात्र एक तीर्थ है, एक ही मंदिर है। अपने को सभी देवी देवताओं का अलग अलग मंदिर, ठिकाना, धर्म स्थल मिलेगा, लेकिन ब्रह्मा जी का इधर के सिवाय दूसरी ठिकाने किधर भी नहीं मिलेगा। शिव का तीर्थ है काशी बनारस, विष्णु का तीर्थ है गया, गंगा है समस्त तीर्थों की माता, प्रयाग है समस्त तीर्थों के राजा, ये पुष्कर है समस्त तीर्थों के गुरु। इधर अपने को 4 धाम यात्रा सफल मिलता है। अपने शास्त्र पुराण का लेख आता है, गंगा नहाए गोमती नहावे, सब तीर्थ कर आवे, एक धाम पुष्कर नहीं आ नहावे, वो नर मुक्ति नहीं पावे। दुनिया में अपन किधर की भी यात्रा करें, बद्री, नारायण, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, मावन, अयोध्या, नासिक, पंढरपुर, नाथद्वारा, चारभुजाजी, इकलिंगजी, अंबाजी, मातृगया, द्वारका, भेड़ द्वारका, अमरनाथ, वैष्णो देवी, यदि पुष्कर नहीं है यात्रा का फल नहीं है। पद्म पुराण का लेख आता है, गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रवासे पुष्करानि च एतानि मुख्य तीर्थानि श्राद्ध काले भवंती का, कि गया में पिता का पिंडदान होता है। जो बिहार में पितृ गया है उधर केवल वडिल का पिंडदान होता है। मातृ गया बिंदु सरोवर सिद्धपुर गुजरात में, उधर माता का पिंडदान होता है केवल आईचा। नासिक त्र्यंबक अपने महाराष्ट्र में, वहां नारायण नाग बलि होता है। उज्जैन महंकाल
महादेव को भस्म चढ़ता है, भस्म आरती होता है। काशी विश्वनाथ काल्प सर्प दोष योग पूजा होता है। इधर पुष्कर में जाना अनजाना, देखा नहीं देखा, 7 पीढ़ी सर्व पितरों का मोक्ष गति होता है। भगवान राम जब गया में वडिल का पिंडदान करने को उधर बैठे तो दशरथ जी का हाथ निकलकर राम जी को आकाशवाणी हुआ कि राम मेरा पुष्कर तीर्थ में जाके पिंडदान करो, तब मुझे मोक्ष मिलेगा, क्योंकि गुरु बिगर मोक्ष नहीं है। तब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में अगस्त ऋषि के साथ में आकर यहां बालू मिट्टी से पिंडदान किया है। तो आज मिति तक गया में सीतावट के नीचे इतना हाथ निकला हुआ है। आप लोग ने दर्शन किया होगा, नहीं किया कभी गया जाते देखना, वहां पर इतना हाथ निकला है। इधर पुष्कर में भगवान राम और अगस्त ऋषि का गुफा आज भी यहां बना हुआ है। तीसरा काम, जिसके परिवार में कोई मानस चला जाता है, देव हो जाता है, उसका जो अस्थि होता है, हड्डी, वो अस्थि विसर्जन के लिए इधर आता है। इधर में बड़े बड़े नेता, राजा महाराजा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डोंगरे महाराज, पांडुरंग शास्त्री जी, बाल ठाकरे जी, गोपीनाथ मुंडे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नेपाल नरेश, इन सब का अस्थि यहां विसर्जन किया गया है। इधर तीर्थ के लिए 18 बात का मना दी है, सभी लोग जरा ध्यान से सुनना। पुष्कर तीर्थ जल में कुल्ले करना, साबुन लगाना, कपड़े धोना, मछली पकड़ना, शिकार खेलना, किसी जीव को मारना, शराब का ठेका नहीं, रंडी का मकान नहीं, तेल का घानी नहीं, कसाई का दुकान नहीं, सिनेमा हॉल नहीं, जल में नाव चलाना, जूता चप्पल ले जाना, बीड़ी सिगरेट पीना, राजा का किला नहीं, मासिक धर्म स्त्री जल को छूना, ये सब बात की मना दी है। धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर, ब्रह्मा का जो रूप है वो पुष्कर तीर्थ जल है। इधर तीर्थ के लिए आप लोग यात्री लोग मुख्य 3 काम से इधर आता है। पहला काम, राजी खुशी घूमने फिरने यात्रा करने आता है, ब्रह्म सरोवर तीर्थ जल का स्नान करता है। ऐसा बाथरूम में स्नान घर पे रोज करते हैं, इसका महत्व नहीं, तीर्थ स्नान का महत्व है। स्नान नहीं करता है, किसी वजह से बीमार है, तकलीफ है, अथवा उसकी जानकारी में नहीं है, तो उधर चल करके हाथ धो करके मस्तक को जल लगा करके पति पत्नी जोड़े से आता है, दोनों लोग जोड़े से साथ में बैठकर तीर्थ का अभिषेक पूजन करता है। अकेला आता है, अकेला करके अपने बाल बच्चे, मुलगा मुलगी, परिवार का मनोकामना आशीर्वाद मांगता है। दूसरा काम, जिसके परिवार में 7 कुल में अथवा 7 पीढ़ी में जिस किसी को भी आई, वडिल, आजा, आजी, पंजोबा, पंजी, चुलता, चुलती, आत्या, फुआ, बेन बेनोई, भाई भाभी, सास ससुर, देवर जेठ, दोरानी जेठानी, आयशा, वडिल, आजोबा, आजी, मामा मामी, मौसा मौसी, किसी का मालक पति परमेश्वर, किसी का पत्नी, मुलगा मुलगी, गुरु मित्र, 7 पीढ़ी 7 कुल में जो मानसा देव हो जाता है, वार लेता है, तो उनका पिंडदान करने को पुष्कर आता है। यहां पर भगवान रामचंद्र जी ने आकर पिता दशरथ जी का यहां पिंडदान किया है, पांडवों ने आकर इधर कौरवों का पिंडदान किया है। पहला विधि होता है 7 कुल सर्व पितरों का पिंडदान श्राद्ध। दूसरा विधि होता है सर्व पितरों का ज्ञात अज्ञात, जाना अनजाना, देखा नहीं देखा, सर्व पितरों का तर्पण। तीसरा विधि होता है तीर्थ अभिषेक, गंगा पूजा। ये समान से ब्राह्मण का, मंदिर का, ट्रस्ट का पिंडदान में खर्च आता है 701 रुपए का। जिस किसी का मर्जी है, अपना इच्छा है तो करो, नहीं इच्छा है, इधर किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई प्रकार का अटका झटका नहीं। मानो तो देव है, नहीं मानो जल पड़ा है। पति पत्नी जोड़े से हैं,
दोनों लोग जोड़े से साथ में बैठकर विधि करता है। आई मुलगा दोनों बैठकर विधि करते हैं, सास बहू दोनों बैठकर विधि करते हैं। विधि एक ही होता, खर्चा एक ही है। चुलत भाई बहने हैं या अकेला है तो अलग अलग होता है कि जो खावे उसका पेट भरे, शादी करे उसका पत्नी, स्त्री पुण्य किसी के साथ में नहीं होता है। बालखोर मुंडन कराने की जरूरत नहीं है। अकेली सुहागन भाई है वह भी कर सकती है, विधवा भाई है वह भी कर सकती है। हिंदू के लिए पुष्कर सबसे बड़ा तीर्थ सुप्रीम कोर्ट है। ये 4 युगों में 4 तीर्थ बने हैं। सतयुगम केवलम पुष्करम, सतयुग में भगवान ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम ये पुष्कर बनाया, जो संसार का उत्पत्ति, सृष्टि का निर्माण यहां से किया। त्रेता युगम नेमिशारणम, त्रेता युग में भगवान राम ने नेमिशारणम बनाया। द्वापर युगम कुरुक्षेत्रे, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र बनाया। कलियुगम गंगा प्रसिद्धि, अभी कलियुग में गंगा का महत्व विशेष जो भागीरथ जी लेकर आए। ये 4 युगों के 4 तीर्थ है। 5 सरोवर अपने मुख्य मोटे हैं, बड़े हैं। पहला पुष्कर ब्रह्म सरोवर जो ब्रह्मा का तीर्थ, पूरे विश्व में दुनिया में यहां पर एक। दूसरा कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर पहले अपने भारत में था किंतु सीमा विवाद होने से चीन में चला गया। तीसरा बिंदु सरोवर मातृगया सिद्धपुर गुजरात के मेहसाणा जिले में। चौथा नारायण सरोवर, नारायण सरोवर भी गुजरात में आता है, कच्छ भुज में। पांचवा पंपा सरोवर, पंपा सरोवर साउथ किष्किंधा कर्नाटक में जहां सबरी का स्थल है। ये 5 सरोवर मुख्य मोटे हैं। अब आता है पुष्कर कैसे बना है। भगवान ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से कमल का पुष्प चलाया, पुष्प ब्रह्मांड का चक्कर लगाता हुआ यहां आकर गिरा। पुष्प गिरा कैसे, जिस प्रकार एक बच्चा बॉल चलाता है, बॉल गिरता है, उस प्रकार 3 जगह पुष्प गिरा उठ के। प्रथम गिरा इसी पुष्कर में, दूसरा यहां से रपन रात को जहां अटक गए थे उसके पास में 4 किलोमीटर दूरी पे, और वहां से करीबन 600 मीटर की दूरी पे ये 3 जगह पुष्प गिरा। तो ऐसे 3 पुष्कर बने, ज्येष्ठ मध्य कनिष्ठ, त्रिपुष्कर। भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि ज्येष्ठ पुष्कर यही माना जाएगा। तो भगवान ब्रह्मा जी ने यहां बैठ करके हजारों वर्ष तक तपस्या किया। तपस्या पूर्ण होने पे यज्ञ का मुहूर्त निकला कार्तिक सुदी एकादशी से पूर्णिमा जो आज है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने यहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया, बुला लिया। समस्त देवी देवता यहां आ गए, पधार गए, लेकिन ब्रह्मा जी का पत्नी सावित्री जी नहीं आई। तो भगवान ब्रह्मा के 5 पुत्र है, 5 मुलगा है, सनकादिक, सनत कुमार, सनकादिक और नारद जी। नारद जी ब्रह्मा के सबसे मोटे पुत्र है। भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को आदेश दिया कि आप जाओ और अपनी माता सावित्री को लेकर आओ, यज्ञ का समय निकल रहा है, क्योंकि स्त्री के बगैर यज्ञ नहीं होता है। तो नारद जी जाते हैं, रास्ते में नारायण नारायण करते हुए सोचने लगते हैं, विचारने लगते हैं कि मैंने इस संसार में, दुनिया में सभी देवी देवताओं के बीच में झगड़ा करा दिया, लेकिन कभी माता पिता के बीच में झगड़ा नहीं कराया। और माता पिता के बीच में झगड़ा नहीं कराऊंगा तो ये पृथ्वी पर मुझे कोई नारद नहीं कहेगा और ऐसा समय बार बार नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर जाकर अपनी माता सावित्री से बोलते हैं कि चलिए मातेश्वरी, आपको पिताश्री यज्ञ में याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। जब माता जी आने लगती हैं तो उनको बोलते हैं कि हे मातेश्वरी, उधर में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। यदि आप भी अपनी 7 सहेलियों के साथ 16 श्रृंगार करके बैंड बाजे के साथ में चलेंगी तो सौभाग्यवान देंगी, क्योंकि आप जो है तीनों लोकों की महारानी है। ऐसा सोचकर सावित्री माता लौटकर अपने श्रृंगार में लग गई। नारद जी आकर पिता को बोलते हैं कि माता जी को आने में 2 दिवस लगेगा। तो ब्रह्मा जी को आ गया क्रोध कि मैंने यहां बैठकर हजारों वर्ष तक तपस्या की है, यदि यज्ञ का मुहूर्त चूक गया, निकल गया तो यह तीर्थ नहीं बनेगा और ये देवता लोग जो इधर आए वो नाराज होकर मुझे श्राप देंगे। ऐसा सोचकर भगवान ब्रह्मा के 2 द्वारपाल है, बॉडी गार्ड, सूर्यपति इंद्र भगवान, धनपति कुबेर भगवान। इंद्र भगवान को आदेश दिया कि भगवान आप जाओ और जो देव कन्या मिले उस कन्या को लाकर यहां प्रस्तुत करो। इंद्र भगवान निकलते हैं, रास्ते में गोप कन्या मिलती है, ग्वाल कन्या,
जिसको अपन मराठी में बोलते हैं गौली, इधर राजस्थान में बोलते हैं गुजर, उस कन्या को लाकर ब्रह्मा जी के सामने सन्मुख प्रस्तुत किया, परिचय लिया कि ये गौली का मुलगी है, इसके साथ में शादी विवाह लगन कैसे होगा, ये कन्या यज्ञ में किस प्रकार विराजमान होगी। तो उस कन्या को मंत्रों द्वारा कुशा घास बनाया, डर्ब बनाया। घास बनाने के बाद देवताओं की गाय है कामधेनु, वो घास गौ को मुख में देकर उसी कामधेनु गाय से उसको 3 बार जन्म दिलाया, जिससे नाम पड़ा गायत्री। गाय नाम गाय का है, 3 बार जन्म दिलाने से गायत्री नाम पड़ा और गायत्री का जन्म स्थल ये पुष्कर है। तब हुआ यज्ञ शुरू। जब आकाश में स्वाहा स्वाहा का सुनाई दिया, आहुति लगने लगा, तब पहला पत्नी आया। अपने स्थान पर अपनी जगह दूसरा स्त्री देखकर वो क्रोधित हो गया, तो उसने तत्काल अपना रूप बदलकर ब्रह्मा जी को त्याग कर पहला श्राप भगवान ब्रह्मा को दिया कि हे भगवान, आप संसार का उत्पत्ति करने वाले, सृष्टि का निर्माण करने वाले होते भी मेरी जगह को दूसरा स्त्री बिठाया, मेरा अधिकार छीना। आपको यह श्राप देती हूं कि इस संसार में, दुनिया में आपका एक ही मंदिर रहेगा और आपका किधर भी पूजा नहीं होगा, पूजा ब्रह्म सरोवर तीर्थ जल का होगा। इस वजह से ब्रह्मा का जो मंदिर है, ब्रह्मा का जो तीर्थ है, वो पूरे विश्व में, दुनिया में यहां पर एक ही है। लेकिन अपने किसी गृहस्थी लोगों के हाथ से, बाल बच्चे वाले परिवार लोगों के हाथ से मंदिर देवल में फूल प्रसाद जल भेंट नहीं चढ़ता है। ब्रह्म सरोवर तीर्थ जल का स्नान होता है, सरोवर का एक ही जगह गंगा पूजा तीर्थ अभिषेक होता है। दूसरा श्राप दिया भगवान विष्णु को कि हे भगवान, आप देवताओं में मोटे होकर मेरे पति देव को, मेरे मालक को नहीं रोका, नहीं समझाया। आपको यह श्राप देती हूं कि जिस प्रकार मैं अपने पति से रूठकर इस जंगल में कष्ट भोग रही हूं, वैसे आपको भी कष्ट भोगना पड़ेगा और अपना पत्नी से अलग होना पड़ेगा। त्रेता युग में भगवान ने राम अवतार लिया, 14 वर्ष का वनवास हुआ, सीता जी को रावण लंका में ले गया। अपने पुत्र नारद को श्राप दिया कि हे नारद, तूने अपने माता पिता के बीच में झगड़ा कराया, अपने आई वडिल को अलग कराया। तुझे यह श्राप देती हूं कि संसार में, दुनिया में तेरा किसी से भी शादी विवाह लगन नहीं होगा और तू नारायण नारायण करता रहेगा, दुनिया में झगड़ाता रहेगा। इस वजह से नारद जी का लगन नहीं हुआ है। और एक प्रकार से यह पुष्कर भी जो है, यह नारद भूमि है। नारद भूमि का मतलब यह है कि यहां पर अच्छे अच्छे इंसानों ने, पढ़े लिखे विद्वानों में, महाज्ञानियों में, महापुरुषों में, इधर में बात बात का झगड़ा हो जाता है। मानस सोचकर आता कुछ, बोलना होता कुछ, बोलता जाता कुछ है। भूमि का ऐसा प्रकोप है कि पति पत्नी के बीच में भी झगड़ा करा देता है, तो जरा सावधानी रखना, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करना। इसमें अपना दोष नहीं, यह जमीन का दोष है। आप लोग स्वयं अपनी आंखों से देखना। आप किसी को बड़े प्रेम से हाथ जोड़ के बोलते हो राम राम, बोलता नहीं नहीं राधे राधे, राधे राधे बोलो, बोलता नहीं नहीं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बोलो, बोलेगा नहीं नहीं विट्ठल विट्ठल। तो भगवान के नाम में भजन कीर्तन में भी नारद जी आ जाता है। इंद्र भगवान को श्राप दिया कि इंद्र भगवान, आप छल कपट से ये गौली की कन्या, गोप कन्या को लाए, आज से इस भूमि पर बारिश करोगे, ये संसार दुनिया आपको गाली देगा। नहीं बारिश करोगे, ये दुनिया आपको गाली देगा। किधर भी अकाल पड़ जाता है, लोग गाली देता है, बाढ़ आ जाता है, लोग गाली देता है, कम ज्यादा बरसता है, बिन मौसम बरसता है, इंद्र भगवान को गाली मिलता है। गौ को श्राप दिया कि हे गौ माता, तूने अपने मुख से इस कन्या को पवित्र करा, शुद्ध करा। ये तेरा मुख है, ये कभी शुद्ध नहीं रहेगा, तो हर गंदी चीज में मुख डालती रहेगी। इस वजह से गौ का मुख शुद्ध नहीं है, गौ का पीठ शुद्ध है। जो हिंदू रीति में यज्ञोपवित्र संस्कार, जनेऊ, विवाह संस्कार, यज्ञवन, देव कार्य, गोवर्धन पूजा, जो भी शुभ कार्य होता है, पहले गाय का गोबर गौमूत्र आता है, तब शुद्धिकरण होता है। अग्निदेव को श्राप दिया कि हे अग्निदेव, आप मेरे आने से पहले प्रकट हुए, जैसा आपने मेरा अपमान करा, वैसा इस कली काल में आपका भी रोज अपमान होता रहेगा। अपने सबके घर में जीवन बनता, भोजन बनता है, तो भोजन बनते ही पहले अग्नि को भोग लगाते हैं, अग्नि को जिमाते हैं, किंतु सगले मानस भूल जाता है। मॉडर्न जमाना हो गया, गैस चूल्हा चल गया, अग्नि को भूलकर अपना पेट पूजा में लग गया। मानस बीड़ी सिगरेट पीकर गंदी जगह डालना, जूते चप्पल पाव से बुझाना, अग्निदेव का अपमान होता है। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी,
तुमने क्रोध में आकर सगले देवताओं को श्राप दिया, तुझे एक श्राप मेरे पुष्कर तीर्थ का लगेगा कि मेरे पुष्कर तीर्थ का जल तेरे मंदिर ठिकाने देवल को जाएगा तो तेरा महिमा रहेगा, अन्यथा नहीं। इधर पहाड़ पर सावित्री माता का मंदिर है जो ब्रह्मा की पहली पत्नी ब्रह्मानी है। गांव में, नगर में जितने भी मंदिर देवल है, सगले मंदिर में पुष्कर तीर्थ से पुजारी घड़ा भर के तीर्थ लाता, जल लाता है। उसी जल से मूर्ति को स्नान कराता है। वही जल अपन लोग मंदिर देवल में दर्शन को जाते हैं, उधर का पुजारी अपने को आचमन चन्नामत तुलसी देता है। भक्ती आणि निसर्ग सौंदर्याचा अद्भुत मेळ या रत्नागिरी पर्वतावर आहे। रत्नागिरी पर्वतावर आई सावित्री मातेचं सुंदरसं मंदिर आहे आणि इथे येण्यासाठी आपल्याला 700 पायऱ्या चढून यायला लागतात। इथे रोपवेची देखील सोय आहे। अवघ्या 200 रुपयामध्ये आपण रोपवेने 5 मिनिटात वरपर्यंत पोहोचतो। इथे येण्यासाठी संध्याकाळची वेळ बेस्ट आहे, कारण संध्याकाळी सुंदर सूर्यास्ताचा नजारा आपल्याला मिळतो। पायऱ्या चढून येत असताना इथल्या माकडांपासून आपण जरा काळजी घ्यायची, कारण ते कधी कधी फार आक्रमक होऊ शकतात। त्यामुळे आपल्या हातात काठी असेल तर मग ते जवळ येत नाही। हे मंदिर या टेकडीवरती फार पूर्वकालीन आहे आणि या रत्नागिरी पर्वतावरून आपल्याला संपूर्ण पुष्करचा नजारा दिसतोय। इथे हे टेंट्स आहेत, हे पुष्कर मेळ्यासाठी आलेल्या लोकांचे टेंट्स आहेत। इथेच घोडे, उंट, मेंढ्या यांचा लिलाव इथे रंगतो, तसेच त्यांच्या विविध स्पर्धा आपल्याला इथे पाहता येतात। आम्ही आलो होतो ती वेळ दुपारची होती आणि इथे रोपवेसाठी भयंकर लाईन होती, कारण सध्या पुष्कर मेळा इथे चालू असल्याने पर्यटकांची असंख्य गर्दी इथे पाहायला मिळते। राजस्थानमध्ये दुपारचं भयंकर ऊन असतं, परंतु रात्री आणि पहाटेपर्यंत थंडगार गुलाबी वातावरण असतं। जयपूर पासून पुष्कर पर्यंतचं 146 किलोमीटर इतकं अंतर आहे आणि अजमेर पासून अगदी जवळ म्हणजेच 16 किलोमीटर इतक्या अंतरावरती पुष्कर सरोवर तीर्थ आहे। त्यामुळे आपल्याला इथे येण्यासाठी लोकल बसेसची सोय आहे, तसेच तुम्ही खासगी वाहनांद्वारे अथवा इथल्या स्थानिक कार्स रेंट करून किंवा ऑटोजने इथपर्यंत पोहोचू शकतात। इथे राहण्यासाठी खूप स्वस्त दरातल्या रूम्स मिळतात, त्यामुळे राहणे आणि खाणे यांची पण व्यवस्थित सोय आहे। प्री बुकिंगची सध्या तरी गरज नसते, फक्त मेळा असतो त्यावेळेस जरा गर्दी असू शकते। इतर वेळेस आरामात तुम्ही इथे येऊन दर्शन घेऊ शकतात। तर प्रत्येकाने या ठिकाणी अवश्य भेट द्या। खूप सुंदर स्थळ आहे आणि येणाऱ्या आगामी व्लॉग्समधून तुम्हाला राजस्थानमधील अनेक ठिकाणांची माहिती आणि महती देण्याचा मी प्रयत्न केलाय। त्यामुळे सखी सुनैना चॅनलला लवकर सबस्क्राइब करा आणि ही माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचवा। लवकरच भेटूया पुढील भागामध्ये। तोपर्यंत स्वस्थ रहा, मस्त रहा आणि कायम माझ्या सोबत रहा माझ्या या सुंदरशा प्रवासात। राम कृष्ण हरी।